नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कोडरमा पहुंचने पर जहां सीएम के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कोडरमा से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने सीएम सोरेन का भव्य स्वागत किया है। कोडरमा जिले के लोकाई मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन सदस्यता ग्रहण समारोह में हुआ, जिसमें कोडरमा विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी शालिनी गुप्ता ने अपने हजारों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थामा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री सुदिव्य सोनू भी मंच पर उपस्थित रहे। वहीं शालिनी गुप्ता ने मुख्यमंत्री और झामुमो के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कोडरमा के राजनीति में परिवर्तन की शुरुआत है। अब आने वाले दिनों में इसका रुझान देखने को मिलेगा। साथ ही झामुमो की खाते में कोडरमा की सीट आएंगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में मातृशक्ति को मजबूत करने को लेकर सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है, जिसको देखकर बीजेपी ने भी चुनावों में महिलाओं के लिए योजना और राशियों की घोषणा की, लेकिन जीतने के बाद वे वादे भूल गए। शालिनी गुप्ता जी में क्षमता है, समर्पण भी है, लेकिन कभी कभी होता ये है, हम तो बोलते हैं अनेकों लोग आएंगे आपको अलग अलग तरीके से भाषण देने के लिए, लक्ष्यदार मीठे मीठे बातें बोले, कई राह दिखाने वाले लोग भी आएंगे। इतने लोग आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। और गलती से अगर गलत राह में अगर हम निकलते हैं तो उस राह का मंजिल नहीं, वो राह भटका होता है जहां आप गुम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसे मार्गदर्शक लोगों के सिपाही हैं जिन लोगों ने हमें मंजिल भी दिखाया, राह भी दिखाया और मंजिल तक पहुंचा करके भी दिखाया। तो इसीलिए हमेशा ये बात है, आज नहीं तो क्या जरूरत था, क्यों 15-17 वर्षों में इस राज्य में लोग भूख से मरने लगे, क्यों यहां के नौजवान किसान पलायन के लिए मजदूर हुआ। और आज क्या ऐसी आग पड़ी, हमें क्या तकलीफ है? सरकार को इसका और भी काम कर, लोग ऐसे ही बदनाम करता है कि ठेका टेंडर और इधर उधर में सब कमीशन छूट चलता। अब महिलाओं को सम्मान देने से कोई कमीशन में अब सरकार को मिलेगा, आप मुझे बता दो। एक बटन दबता तो सीधे महिलाओं के खाता में चला जाता। तो कई ऐसी बातें हैं, बातें तो करने का बहुत कुछ है, लेकिन आज इतना बड़ा जनसैलाब अगर आया है तो कहीं न कहीं शालिनी गुप्ता जी में वो समर्पण है और आप में वो लगाव है शालिनी गुप्ता जी के साथ जो यहां दिख रहा है। ये ताकत 1000 गुना हो सकता है, बशर्ते हम लोग अगर सही राह और सही विचार के साथ चलें। और हमने आज इसीलिए शालिनी गुप्ता से भी कहा इनको भी अपने साथ चलने के लिए हम लोग राजी
कि नहीं इनमें क्षमता है, इनको जिम्मेवारी दी जा सकती है और इनके माध्यम से कोडरमा जिले का जो तकदीर है उस तकदीर को सुनहरे अक्षरों से लिखा जा सकता है। आज मुझे पता है सामने की तरफ अपने इस सामाजिक कार्यों के अनुरूप के साथ साथ पारिवारिक रूप से भी कई झंझावातों से जूझ रही है। उसके बावजूद आपके दुख तकलीफ में सदैव खड़ा रहने वाली महिला और महिलाओं को आने में कितनी अड़चनें होती है वो मैं जानता हूं। और आज उसी का एक भरपाई है कि हमने शालिनी गुप्ता जी को संगठन के साथ हमारा साथ करने के लिए पार्टी का एक सहयोगी बनाया है और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे अगर हम लोग कोडरमा में एक बेहतर भविष्य का सोच रखते हैं तो आपको वो चीजें कहीं मिलेगी कहीं दिखेगी तो शालिनी गुप्ता जी जरूर कुछ चीजें ऐसी है जहां एक संपर्क जो एक जैसे हम सरकार आपके द्वारा जिसके माध्यम से हम गांव की खबरों को वहां के दुख तकलीफों को किसानों के मजदूरों की लाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कई और चीजों की आवश्यकता होती है। आज निश्चित रूप से एक सरकार की नजर में एक कोडरमा को देखने के लिए जो मैं एक दो आंख से देख रहा था अब निश्चित रूप से दो आंख और होंगी जो हम बहुत आप सब लोगों को बहुत सवाल आने के लिए आभार और पार्टी में आस्था जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हमको पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है और कैसे इनको बाहर निकाला है गरीबी से। केंद्र सरकार के साथ चुनौतियां हैं हमें मालूम है और गरीब को कोई अधिकार हक घर पे लाके नहीं देता है, उसे लड़ना पड़ता है, उसे छीनना पड़ता है। तो हमारा जो भी अधिकार है केंद्र सरकार उसे लड़के लेना हो तो लिया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ना हो तो लड़ा जाएगा, राजनीतिक लड़ाई लड़ना होगा तो लिया जाएगा, लेकिन अपना हक अधिकार लेके हम लोग रहेंगे क्योंकि वो सारी चीजें आपके लिए है। और आज केंद्र सरकार को देखिए अभी बजट इनका बना, झारखंड को ठेंगा दिखा दिया। अगर हम लोगों ने ठेंगा दिखा दिया पूरा देश अंधकार में चला जाएगा। हम लोग इस ठंडी भाषा में कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं लड़ना। आप लड़िए, आप राजनीति का लोकतांत्रिक ढंग से लड़िए। अगर उस तरीके से भी लड़ना होगा तो उसमें भी झारखंड पीछे नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है और वो ताकत उनको भी मालूम है। और आज केंद्र सरकार ने जो लगभग 52-53 लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है, आज इन लोगों ने विदेश में अमेरिका के साथ ऐसा करार कर दिया है कि अपना बजट का 85% खर्चा अमेरिका को देते आएगा। बता 15% में देश कैसे चलेगा? कैसे चलेगा 15% में? किसको देगा किसको नहीं देगा? इसमें पूर्णतया
जो गैर भाजपा शासित राज्य है वही उन्हीं का हक अधिकार बनाएगा। लेकिन हमारी पूरी नजर आज बड़े गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि आज जो भी हम काम करें उस काम का सीधा फायदा हमारे राज्य को। और हम यहां बहुत सारे परिवारों के मेरे साथ संग का आवाज आ रहा है अधिकारियों की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे दिए। कागजों से निकल करके योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं। आप सब माताओं बहनों तक पहुंची हैं, आप सब युवाओं तक पहुंची है, आप सब बुजुर्गों तक पहुंची है। और जिस तरह से इन्होंने लगातार हर संकट झेल करके भी लगातार राज्यवासियों के लिए जी रहे हैं। हम सबका यह आज कर्तव्य बनता है कि इनके कदम से कदम मिला करके हम लोग चले। आज इस मंच पर हमारी काफी संख्या में महिलाएं शक्ति बैठी है, नारी शक्ति। मैं नारी शक्ति को एक बात जरूर कहना चाहूंगी, किसी कारणवश आज यहां कल्पना मैडम नहीं आ पाई हैं, लेकिन हमें पूरा इंतजार रहेगा दोबारा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारी कल्पना मैडम भी आए, मैं उनके लिए दो शब्द जरूर कहूंगी। खूब लड़ी मर्दानी जब कमान कल्पना मैडम ने संभाली। आज यहां नारी शक्ति बैठी है। आप जरा देखिएगा कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के 51 लाख महिलाओं से भी ज्यादा एक साथ उनकी चिंता की है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कितना बढ़िया सोच, कितना बढ़िया विजन, कितना बढ़िया नेतृत्व, जिसने नारी शक्ति को सच में शक्ति स्वरूपा समझा और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। लेकिन इतना करने के बाद भी आज हमारे जो कोडरमा की माननीय है, उनको इस बात से भी पेट में दर्द होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इन सारी बातों पर भी आलोचनाएं करती हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानती हूं कि यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है, क्योंकि मैया सम्मान योजना हमारे सम्मान के लिए है, हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें कुछ कर दिखाने के लिए है। और खुद तो जब सरकार में रहे तो झारखंड को लूट खसोट करके हमेशा इनका प्रयास रहता रहा, सारा कोष खाली कर दिया और उसके बाद हमारी महिलाओं को यूं ही छोड़ दिया, हमारे युवाओं को यूं ही छोड़ दिया। आज सर्वजन पेंशन योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो या मैया सम्मान योजना, ऐसे कई सैकड़ों योजनाओं की झड़ियां लगी हुई है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखिए ये दीदी मंच पर बैठे हैं, ध्यान से देख लीजिए, यही है वो सम्मानदाता जिन्होंने आपको सम्मान दिया है। मैं नारी शक्ति से निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत कीजिए। कोडरमा के लोकाई मैदान में झामुमो द्वारा आयोजित सदस्यता ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां सीएम ने सभा में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 साल का झारखंड अब स्वाभिमान से जी रहा है, जबकि एकीकृत बिहार में पिछड़ा था। सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कोविड के दौरान झारखंड ने देश को ऑक्सीजन दी, लेकिन केंद्र ने राज्य की ऑक्सीजन फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कोडरमा में बाल मजदूरी और राज्य के खनिजों के शोषण पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा, आजादी की लड़ाई तो यहां के संघर्ष के बाद शुरू हुई। हम ऐसे वीर भूमि में पैदा हुए जहां लोगों जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने की कुर्बानी दी। इस प्रदेश ने सैकड़ों वर्षों से सिर्फ देने का काम किया। कोई ऐसा खनिज नहीं जो यहां नहीं मिलता हो। यहां की बेशकीमती खनिजों का सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोई बेकारी नहीं रहती। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में, झारखंड प्रदेश में। कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो यहां नहीं मिलता। आपका
कोडरमा जिला में भी अगर का एक बहुत बड़ा डिपोजिट और खनिज संपदा के रूप में यहाँ पाया जाता है और वो इतना बेसकीर्ती है कि उसका सही तरीके से खनन कार्य हो तो कोडरमा का जिला का लोग पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा गांव देहात इतना गरीब गुरुआ नहीं होता। आज इस खनन कार्य को अनप्लान तरीके से यहां पर उसका कार्य होता है और बड़ा दुख की बात है। और आज इस कोडरमा जिले में सबसे अधिक बाल मजदूर इन्हीं कार्यों में संलिप्त है। कई एनजीओ बाल मजदूरों को बचाने में लगी है। चतरा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए सभी 22 उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद किसी भी प्रत्याशी का पर्चा रद्द नहीं किया गया, जिससे अब अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला पूरी तरह रोचक हो गया है। नाम वापसी कल यानी शुक्रवार को होगा। वार्ड ने बताया कि 34 सेट 22 प्रत्याशी ने अपना नामांकन किया था, जिसमें सभी का वैध पाया गया है। वहीं 22 प्रत्याशियों में निर्वाचन पदाधिकारियों का शुक्रिया किया कि सभी का स्क्रूटनी स्वच्छ तरीके से की गई है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बाईस अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन किया है, जिसमें से सुदेश कुमार, अताउर रहमान, राजेश कुमार, फिक आलम, दिनेश कुमार, अमन कुमार, मोहम्मद आलम, राजवीर, अभिषेक कुमार, जमुना प्रसाद, हिमांशु कुमार, पप्पू कुमार यादव, मोहम्मद आसिक, मोहम्मद बशीर नेजमुद्दीन, राजेश कुमार, संजय कुमार जायसवाल, शंकर प्रसाद, विद्यासागर आर्य, लक्ष्मी प्रसाद शुक्ल, वीरेंद्र दास, संजय कुमार, मोहम्मद तनवीर अख्तर। कुल 22 लोगों ने नॉमिनेशन किया है 34 सेट में और सही पाया गया और स्वीकृत किया गया। छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी बेहद जरूरी है। शहर के तमाम स्कूल भी इस मूल मंत्र को फॉलो करते हैं, जिससे बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ चढ़कर होता है। इसी कड़ी में रांची के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें बच्चों से स्पोर्ट्स के साथ साथ सांस्कृतिक और अपना परफॉर्मेंस दिया। स्पोर्ट्स डे में मुख्य अतिथि के तौर पर गांडे की विधायक रही कल्पना सोरेन ने बच्चों को अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए टिप्स भी दिए और उनके साथ अनुवाद भी किया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि आज के समय में जहां बच्चे मानसिक तनाव उनके शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे बेहतर जरिया है। Having the medals are stored away. Your encouragement and education flourishes both the parents and the school. That when they walk together, this is what DPS exemplifies this partnership. And I think I'm not boring you, all of you. Are you no? Is it exciting to talking to you? And in your life, there are going to be many more races. Many more races. Some will be sprints. Some you will lose. Some you will win. But I extend my sincere gratitude for this prestigious institution and having this beautiful occasion. पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स एक्चुअली बच्चों को ये शक्ति देती है कि मुश्किल घड़ी में कैसे खड़े होना है। सिर्फ किताबी शिक्षा से बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप जब तक उनको एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो चैलेंज फेस नहीं कर पाएंगे। बच्चे आजकल डिप्रेशन से सफर करते हैं, कुछ भी छोटी सी भी कोई भी समस्या आती है वो हताश हो जाते हैं। इसीलिए डीपीएस चाहता है कि हर बच्चा
किसी भी कठिनाई को बहुत आसानी से हैंडल कर ले, और हमारे बच्चे वो करते हैं। आप देखिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, देश। चतरा में एक बार फिर नाबालिग के लापता होने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 15 वर्षीय कुमकुम रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है, जिससे परिजनों के साथ साथ पूरे इलाके में चिंता का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि कुमकुम अपनी बहन के ससुराल, जो चतरा स्थित BSNL एक्सचेंज रोड में है, वहां डाल्टनगंज से आई हुई थी। मंगलवार को वे घर से बाहर जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। काफी इंतजार के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कुमकुम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसके बाद परिजनों ने सदर थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन देकर बच्चे की गुमशुदगी का आवेदन देते हुए उसकी तलाश करने की गुहार लगाई है। इधर मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राम डाल्टनगंज पलामू का रहने वाला निवासी हूँ और मेरी बच्ची कुमकुम कुमारी यहाँ चतरा आई हुई थी हमारे समझी साहब के यहाँ घूमने फिरने, और ये 3 तारीख से शाम संध्या 5:05 से गुपचुप खाने निकली बाजार, और वो अभी तक वापस नहीं लौटी घर। मेरी बच्ची गोपाल राम के यहाँ चतरा में आई हुई थी, अब गुपचुप खाने निकली संध्या 5:05 में, और वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी। इसका सूचना हमने सदर थाना प्रभारी को दे चुके हैं। तो वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। बात करें चास की, तो चास में भी नगर निगम चुनाव की सियासत जो है जोर दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने आज चास नगर निगम चुनाव में मेयर समर्थित उम्मीदवार के रूप में जामिल अख्तर को समर्थन दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस बोकारो जिला अध्यक्ष ने अपने आवासीय कार्यालय में दी है और कहा कि पार्टी ने मेयर प्रत्याशी के रूप में जामिल अख्तर कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा प्रत्याशी मेयर में विजय हो। एक सवाल के जवाब में कहा कि जितने भी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस लेंगे, नहीं तो पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। वहीं कांग्रेस समर्थित मेयर पद के उम्मीदवार जामिल अख्तर ने कहा कि पार्टी ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को चुना है और पार्टी के उम्मीदवारों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा, और कहा कि चुनाव में नहीं, चास नगर निगम की जनता चुनाव लड़ रही है और पूरा भरोसा है कि जनता मेरे साथ है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और आज मुझे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि कभी भी मेहनत जाया नहीं जाता है। दिल में ऐसा तड़प हो रहा है कि हम अपना बयान नहीं कर सकते हैं। तरह तरह की बातें बाजार में चल रही थी, लेकिन हमने जब पर्चा खरीदा तब भी आप लोगों को बांट दिया था कि पार्टी जिसको समर्थन करेगी हम उनके साथ रहेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद भी बोले। एवं जो पॉलिटिकल एफर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जमील अख्तर जी को पार्टी की ओर से समर्थन देने की बात हुई है। पार्टी हमारी मेयर के प्रत्याशी के रूप में जमील अख्तर जी को समर्थन करती है कि अगर पार्टी से मुझे समर्थन प्राप्त होता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी लाइन से हटकर किसी भी हालत में पार्टी के विरोध में नहीं जाऊंगा। तो वहीं 5 फरवरी को स्क्रूटनी के दौरान पार्टी प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। ये खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं चुनाव से जुड़ी, जहां पर 5 फरवरी को स्क्रूटनी यानी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान जुगसलाई नगर परिषद सहित अन्य निकायों के प्रत्याशी और उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह मानगो नगर निगम महापौर पद के लिए 16 उम्मीदवार हैं। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष पद के लिए कुल 4 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। वहीं आज स्क्रूटनी के दौरान बड़ी संख्या में प्रत्याशी, उनके समर्थक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिससे पूरा परिसर गुलजार हो गया। ये चुनाव गैर दलीय है, लेकिन सियासी दलों का प्रभाव साफ दिख रहा है। समर्थकों की भीड़, रैली और उत्साह से माहौल गर्म है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। उसके बाद अंतिम प्रत्याशी सूची तय होगी। वहीं जुगसलाई और
मानगों में विकास, पानी, सड़क, सफाई जैसी स्थानीय समस्याएं मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। ऑपरेशन आहट के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी की कोशिश को नाकाम करते हुए 4 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पर की गई है। रेलवे सुरक्षा बल बोकारो स्टील सिटी को 3 फरवरी को प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 पर नाबालिग बच्चों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर आरपीएफ की संयुक्त टीम ने जांच के दौरान ट्रेन से यात्रा करने की तैयारी कर रहे यात्रियों को रोका। जांच में 4 नाबालिग बच्चे पाए गए जिन्हें रोजगार का झांसा देकर तमिलनाडु से लाया जा रहा था। बच्चों को न तो अपने गंतव्य की स्पष्ट जानकारी थी और न ही उनके अभिभावकों की इस यात्रा के लिए कोई सहमति थी। मौके पर एक व्यक्ति रामू कुमार राय को हिरासत में लिया गया है, जिसने पूछताछ में बच्चों को काम दिलाने के बहाने बाहर ले जाने की बात स्वीकार की है। वहीं आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन, 7 यात्रा टिकट और नगद रुपए बरामद हुए हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।